इस वाले पेड़ में तो इतने सेब लगे हैं, जबकि इस तरफ को ही एक पेड़ है, इसमें सेब नहीं लगे। मधु दीदी, सुमित दीदी और मैं और कमो दीदी। बुआ के घर के इस तरफ को है एक अखरोट का पेड़, देखो कितना बड़ा पेड़ है। ये है जापानी का पेड़, देखो इसमें कितने जापानी लगे हैं। अब मैं एक आपको नई चीज दिखाती हूँ, उस अनाज में कीड़ा भी नहीं लगता है। और हमारे यहाँ तो आजकल दाल बीज रहे हैं, पर यहाँ पर देखो कितनी बड़ी हो गई है। इसको पलट देते हैं। लो जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 6:30 से हो रही है। आज सुबह ही मैं जल्दी उठ गई, क्योंकि आज दीदी और बुआ जी अपने घर जाने वाले हैं, तो उनके लिए आज पकवान बना रहे हैं मम्मी। तो मम्मी ने तो शायद शुरू भी कर दिया है, तो मैं भी आज जल्दी उठ गई हूँ। आज सुबह ही बारिश शुरू हो गई और जी, और दीदी को सुबह जल्दी ही जाना है, मतलब 9-10 बजे तक ये निकल जाएंगे। आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, हम पकवान वगैरह भारी बनाते हैं, क्योंकि अंदर लोहे का चूल्हा है, उसमें नहीं बन पाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे आग जलाई है, मुझे दिख रहा है धुआं, और साथ में तरपाल भी लगाया है। तो चलिए मैं भी चलती हूँ अब हेल्प करने। मैं हेल्प करने की सोच रही थी, पर दीदी तो यहाँ पर अपनी हेल्प खुद ही कर रही है, शिमला मिर्च निकाल रही है, क्योंकि आजकल हमारे काफ़ी शिमला मिर्च तैयार हुए हैं। तो दीदी हार्वेस्ट करिए। चलिए मैं इसकी हेल्प कर लेती हूँ पहले, क्योंकि बारिश हो रही है, भीग जाएगी। पर इसने तो छाता लगाया है, छाता मेरे पास ही नहीं है, तो भीगूंगी भी मैं ही। चलिए फटाफट से निकाल देते हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। तो तुम तो अपनी हेल्प खुद ही कर रही हो। करनी पड़ती है। क्यों? अपने लिए सामान खुद ही ले जाना पड़ता है। अच्छा, अपना फायदा है। हाँ, तो फिर मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं होगी तुमको। जरूरत तो थी, तुम करती नहीं हो। तो चलिए अब मिलके निकाल देते हैं, और उसके बाद देखते हैं। उसके बाद थोड़ी देर मम्मी की हेल्प करूँगी। कितने रहते मम्मी के? और थोड़े से ही है। तो कुछ शिमला मिर्च इस तरह की तैयार हो रही है। मम्मी का आज सुबह का जुगाड़ कुछ इस तरह का है, क्योंकि यहाँ पे पानी जाता है हल्का हल्का, तो मम्मी ने यहाँ पे तरपाल लगाया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो मम्मी ने इतने पकवान बना भी दिए हैं, और पलटू इसको पलट देते हैं। लो जी। तो ये दोनों तरफ से हो गया है, तो इसको निकाल देते हैं अब। तो मम्मी कुछ इस तरह से बना रहे हैं। ओके, इसको भी निकाल देते हैं। ये भी हो चुका है। पकवान बन के तैयार है। पकवान के बाद बारी है मोड़ी बनाने की। गेहूं की मोड़ी बना रहे हैं। ये कुछ इस तरह की। पकवान और मोड़ी बनाने के बाद हम रेडी हुए। मेरा आज का आउटफिट कुछ इस तरह का है। और सुबह जब पकवान बना रहे थे उस टाइम तो बारिश हो रही थी, पर अभी तो बारिश नहीं हो रही है। शायद दिन तक मौसम साफ भी हो जाएगा। और मैं जा रही हूँ बुआ के साथ, बुआ को छोड़ने। जैसा कि आपने पहले भी व्लॉग में देखा, जब भी घर की बेटी ससुराल जाती है तो उनको पकवान बनाते हैं। तो हमने आज सुबह पकवान बनाए, और अभी दीदी जीजू वगैरह तो निकल गए हैं, तो मैं सबसे लास्ट हूँ, तो मैं भी अब निकलती हूँ। गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग। तो बुआ भी रेडी होके आ गए हैं। बुआ का आउटफिट कुछ इस तरह का है। बुआ बहुत सुंदर लग रहे हो आप। तो बाकी सब भी इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो उर्विश, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। हैप्पी भाई। हेलो हैप्पी। ठीक है मम्मी, बाय बाय। हम यहाँ से निकल रहे हैं,
तो मिलते हैं आपसे रामपुर में पहुँच के। उर्विश को करते हैं बाय बाय। बाय उर्विश, बाय जीजू, बाय दीदी, बाय। रामपुर में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं करूंगी अपना ज़रूरी काम, वो है अपनी सिम को जियो से एयरटेल में कन्वर्ट करूंगी ताकि मेरा अच्छा नेटवर्क चले। मुझे नहीं पता कि इसका चलेगा कि नहीं, पर ट्राई ज़रूर करूंगी। तो मैं यही पोर्ट करूंगी। सिम पोर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में बस भी आ जाएगी 12 बजे तक। और देखते हैं अगर एयरटेल में भी नेट नहीं चला, देखते हैं अगर एयरटेल में भी नेटवर्क नहीं हुआ तो फिर से मुझे अभी हमें बस मिल गई है और हम बस में बैठ गए हैं। तो यहाँ से हमें लगेगा आधा पौना घंटा, 1 घंटे से पहले हम घर में पहुँच जाएंगे। मिलते हैं आपसे घर पहुँच के ही। घर में पहुंच गए हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद लंच वगैरह करेंगे। और मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। बुआ जी का घर काफ़ी हाइट में है, तो यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिखता है। आसपास जंगल ही जंगल दिखता है। सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। नीले आसमान में ये वाइट कलर के बादल मुझे बहुत अच्छे लगते देखने में। और सामने का व्यू कुछ इस तरह का है। वैसे उस साइड अंधेरा सा दिख रहा है क्योंकि धूप इस साइड को पड़ी है। और वो दिख रही है सतलुज नदी। अभी टाइम 5 बज रहे हैं। लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई और हम पहुँचे यहाँ पे 2:30 बजे पहुँचे। और उसके बाद हमने लंच किया और उस टाइम तो मौसम साफ़ होने लग गया था और अभी मौसम फिर से ऐसा हो गया है। तो बुआ यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या लगा रहे बुआ आप? बुआ यहाँ पे फूल लेके आए हैं। कहाँ से लेके आए? आगे से मायके से। अच्छा, अर्जुन भैया के पास से फूल लेके आए हैं। अच्छा, काकू भैया के घर से फूल लेके आए हैं तो लगा रहे हैं इनको। घर के इस तरफ का व्यू काफ़ी सुंदर दिखता है। यहाँ से काफ़ी ऊपर तक दिखता था, पर अभी फॉग ही फॉग है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इस तरफ को है बुआ के सेब के बगीचे। चलिए देखती हूँ मैं बुआ के किस तरह के सेब लगे हैं। यहाँ पे अभी सेब का सीज़न शुरू होने वाला है। बुआ भी शायद संडे तक सेब तोड़ने वाले हैं। मामा जी भी अभी खेत गए हैं, तो मैं भी अभी यहाँ जाती हूँ। ज़रा आपको दिखाती हूँ कि बुआ के बुआ के कैसे सेब लगे और कितना कलर आ गया है। तो बुआ के भी इस बार कुछ अच्छे सेब नहीं है। ये देखो खाली है। एक पेड़ में तो बुआ अच्छे लगे ना, उस वाले पेड़ में देखो कैसे लगे। अच्छा, गिरने वाला है। और हमारे यहाँ तो आजकल दाल बीज रहे हैं, पर यहाँ पर देखो कितनी बड़ी हो गई है। बुआ ने इसमें डंडे पे लगाए हैं ताकि इसकी बेलें ऊपर जाए। ये देखो बुआ की राजमा कितनी बड़ी हो गई है और इसकी बेलें देखो डंडे में जानी भी शुरू हो गई है। इस वाले पेड़ में तो इतने सेब लगे हैं, जबकि इस तरफ को ही एक पेड़ है, इसमें सेब नहीं लगे हैं। मतलब बाकी सब में भी नहीं लगे हैं। सेब तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब मैं एक आपको नई चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने आपको कभी भी अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया है। तो बुआ ने वो भी बीजा है। वैसे हमारी साइड भी पहले बीजते थे, हमारे घर में अभी भी है। उस अनाज में कीड़ा भी नहीं लगता है। हमारे पास है, शायद 2003 या 2004 में मम्मी बता रहे थे कि उसके बाद अपने वो नहीं बीजा है। और वो है कोदा, क्योंकि इसमें ना तोते लगते हैं, तो अब हमारी साइड नहीं बीजते हैं। पहले होता था और हमारे घर में अभी भी वो रखा है अनाज, उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। ये देखो कोदे का आटा, कोदे की रोटियाँ भी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, ख़रीदने को मिलता है। तो ये है वो कोदा। अभी तो फ़िलहाल घास घास जैसा ही लग रहा होगा। वहाँ तक बीजा है बुआ ने। ये देखो अभी इसमें दाने भी नहीं बने हैं। इस साइड को भी है। साथ में बुआ ने अरबी भी लगाई है। ये देखो बीच बीच में हर जगह है। यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, इस तरफ को भी है। बीच बीच में सेब के पेड़ के पास इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है। और सेब देखो इस बार कितने कम लगे हैं। ये तो खाली है पेड़। रास्ते में हम जब आ रहे थे बीच बीच में तो काफ़ी अच्छे सेब लगे थे लोगों के, पर बुआ के तो नहीं है। बुआ काफ़ी मेहनती है यार। आप
जापानी फल है। बुआ ने गाय वगैरह तो रखी नहीं है तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं। तो ये है जापानी का पेड़, देखो इसमें कितने जापानी लगे हैं और फूल भी है बुआ अभी तो इसमें, ये देखो। हाँ बहुत है, ऊपर ऊपर तो बहुत फूल आ रहे हैं इसमें अभी भी। और जापानी फल मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जो इसकी ये ऊपर की टोपी सी होती है मुझे बड़ी क्यूट सी लगती है। ये देखो अब तो बड़ी होगी, जब तो छोटी होती है उस टाइम तो मुझे काफ़ी अच्छे देखने को लगते हैं ये। और ये है यहाँ पे खुमानी का पेड़, एप्रिकॉट। तो बुआ हमें भी बहुत सारी एप्रिकॉट की चुलियाँ देते हैं, मतलब गुटियाँ जो होती हैं, तो उसी की हम स्टफिंग वगैरह बनाते हैं। और जो मोड़ी में भी डालते हैं वो भी हमें बुआ ही देते हैं। और बुआ के यहाँ अखरोट भी बहुत होते हैं। ये वाला एप्रिकॉट का पेड़ दूसरी वैरायटी का है। और बुआ की मक्की देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, जबकि हम तो अभी बीज रहे हैं। तो बुआ की मक्की इतनी बड़ी हो गई है, अब तो कुछ दिन में इसमें मक्की भी लगनी शुरू हो जाएगी। ये देखो ऊपर का फूल बन गया है। बुआ के घर के इस तरफ को है एक अखरोट का पेड़, देखो कितना बड़ा पेड़ है और इसमें अखरोट भी लगे हैं, अभी तो कच्चे हैं। ये देखो कब पकते हैं बुआ अखरोट। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है बुआ। अखरोट कब पकते हैं। अखरोट पकते हैं अगस्त सितंबर तक पक जाएंगे। और उसके बाद इनको निकालते कैसे है बुआ। बुआ इतने बड़े पेड़ से अखरोट कैसे तोड़ते हैं। इतना लंबा लकड़ करते हैं, डाल बोलते हैं उसके लिए। हाँ। उससे झाड़ते हुए नीचे। अच्छा डंडे से निकालते हैं। डंडे से निकालते हुए नीचे डाल बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये पेड़ बहुत ही बड़ा है, ये देखो कितना बड़ा है, इसमें तो जाना भी मुश्किल होता होगा। जब मैंने भी देखा, मैंने भी इसको इतना ही बड़ा देखा है। तो अखरोट को डंडे से गिराते हैं, वैसे पेड़ भी बहुत बड़ा है, इसमें वैसे डंडे से भी गिराना बहुत मुश्किल होता होगा। पता नहीं हिम्मत कैसे होती होनी उतनी ऊपर तक जाने की। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद हमने डिनर बनाया और अभी हम डिनर करके रूम आ गए हैं। बुआ तो यहाँ पे लेट भी गए हैं और अभी हम देख रहे हैं शादी के फ़ोटोज़। मेरी बुआ के 2 बेटियां हैं, एक दीदी तो मेरे ही गांव में है, तो वैसे मैंने आपको उनसे कभी मिलवाया भी नहीं। मुझे यहाँ पे अपनी फ़ोटो दिखी तो मैंने सोचा व्लॉग बना देती हूँ। मधु दीदी, सुमित दीदी और मैं और कमो दीदी। एक फ़ोटो मुझे यहाँ पर भी मिली, ये गेट पे हमारा वेलकम हो रहा है। मामा जी, बुआ जी, मैं और पंकु। ये देखो दोनों भाभियाँ कितने प्यारे लग रहे हैं और दोनों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है। ये देखो हमारी फ़ोटो, मैं, भैया, दीदी, मतलब ये हमारे गांव से ही है तो हम इनको भैया ही बोलते हैं। पूजा दीदी, कमू दीदी, दीदी। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। अभी टाइम 8 बज गए हैं, मैं सो के उठ गई हूँ। पिछले कल शाम को हम फ़ोटोज़ देख रहे थे और उसके बाद मैं व्लॉग एंड करना भी भूल गई और उसके बाद सो भी गए थे। और आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी। तो चलिए अब सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।